हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में शुड और टू पढ़ाऊँगा। ये बेसिकली सेम ही है, मगर क्या इसके दो नाम हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, एक बच्चा होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम भी कुछ होता है और हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बबलू भी कहते हैं, मुन्ना भी कहते हैं। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मगर नाम भी इसका यही होता है ना। अगर हम कहते हैं मुन्ना तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी ये बच्चे का होता है, और उसका नाम लेते हैं उसका मतलब भी यही होता है। इसी तरह से शुड क्या है और टू क्या है, डेफिनेटली ये क्या है, दोनों सेम ही है। आप दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल आप करें तो कोई मसला नहीं। समझ आए क्या आपको? अब हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हम चले जाते हैं इसके यूसेज की तरफ, मगर उससे पहले हम इसकी यूसेज की तरफ जाए, हमें मिटा देना चाहिए कुछ। ओके, तो चले हम चले जाते हैं यूसेज की तरफ। ये लीजिए हमारे पास आ चुका है यूसेज। यूसेज में इस्तेमाल, जैसे कि मिसाल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक फ़ैन होता है फॉर एग्जांपल, तो फ़ैन का भी इस्तेमाल होता है ना। हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हवा लेने के लिए। इस तरह से अगर हमारे पास आयरन होते हैं, आयरन पता है स्त्री स्त्री इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल हमारी स्त्री होती है, तो स्त्री का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि कपड़ों को इस्त्री करने के लिए। समझ है आपको? यानी कपड़ों को प्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके कपड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो भी कोई कपड़े हो गए, वो क्या होते हैं जब आप धोते हैं तो क्या होता है, धोने के बाद क्या होता है, उसमें सलवटी पड़ जाती है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल मैं आपको बता दिया। इस तरह से क्या होता है, शुड का भी इस्तेमाल होता है और टू का कोई इस्तेमाल होता है। वो क्या, एडवाइस के लिए, यानी कि मशवरा देने के लिए। किसी को भी जब ये मशवरा देंगे या सजेशन देंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शुड इस्तेमाल करेंगे या तो और टू इस्तेमाल करेंगे। अब ये किस तरह से करेंगे, डेफिनेटली हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ये लीजिए हमारे पास आ चुका है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आ चुका है, हम लोग क्या समझेंगे? अब एग्जाम्पल समझेंगे। तो ये लीजिए हमारे पास क्या आ चुका है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को इस तरह से मौजूद है हमारे पास। यू शुड या और टू लर्न कंप्यूटर। यू शुड या और टू लर्न कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं आपको लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, सही। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, सही। अब ये बंदा क्या है, ये बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है। ये क्या है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल खेलता खेलता रहता है। अब क्या इसे घर वाले कह रहे हैं कि यार आपको क्या करना चाहिए, आपको कंप्यूटर पढ़ लेना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक मशवरा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे फालतू बैठा हुआ होता है, उसको उसको कहते हैं यार एक कंप्यूटर पढ़ लो ना, मतलब कंप्यूटर पढ़ लो ना, आपके लिए आसान हो जाएगी। तब किस तरह बताएंगे हम लोग? डेफिनेटली हम सहारा लेंगे किसका, शुड और टू का। किस तरह बताएंगे? सबसे हमारे पास होगा यू शुड या और टू, आपकी मर्जी, दोनों में से यहाँ लगा दी। इसका मतलब दोनों में से कोई एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लर्न कंप्यूटर, यानी कि आपको क्या करना है, कंप्यूटर सीख लेना चाहिए। इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास है यू शुड या और टू लर्न इंग्लिश। फॉर एग्जांपल ये ऐसे बैठा हुआ होता है और हम इसको कह रहे हैं यार कंप्यूटर सीख लो और क्या सीख लो, और इंग्लिश सीख लो। तो किस तरह से कहेंगे? यू शुड और टू लर्न इंग्लिश। समझ आए आपको? तो ये भी एक तरीका क्या हम लोग ये तरीके हम लोग बताते हैं, किसी को मशवरा देंगे। समझ आए आपको? इस तरह से हमारा जो तीसरी एग्जाम्पल है उस तरह से है वी या शुड और टू गेट एजुकेशन, यानी कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि यार आज के दौर में तालीम तो बहुत ज़रूरी है, तो हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। तो हम किस तरह बताएंगे? हम इस्तेमाल करेंगे शुड का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करेंगे? हम शुड का इस्तेमाल। समझ आए आपको? इस तरह से हमारे लाल मिसाल है आई शुड या ओट टू रिस्पेक्ट अदर्स, यानी कि मुझे जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट यानी इज्जत करनी चाहिए। समझ आए आपको? तो जब हमारे पास क्या होता है, करना चाहिए, चाहिए नहीं आता हमारे पास, इस तरह से आता है। ये चाय पीने वाला टी नहीं है, हमारे पास टी होती है टी, तो उसको कहते हैं चाय। ये यहाँ का मतलब चाय का मतलब यहाँ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि मशवरा नहीं दे, आपको ये करना चाहिए, आपको जल्दी आना चाहिए, आपको सुबह उठना जल्दी उठना चाहिए। तो ये क्या होता है, हमारे पास शुड होता है और या और टू होता है। समझ जाए? दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं। समझ जाएगी आपको? तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? हम शुड या और टू इस्तेमाल करते हैं। अब डेफिनेटली हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या हमारे पास, सब्जेक्ट हमारे पास है, शुड हमारे पास है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, सही। अब हमारे पास क्या सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट में? आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास यू है, हमारे पास क्या है यहाँ पे यू। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट की क्या मुराद? सब्जेक्ट मीन्स कोई ऐसा जो हमारे सब्जेक्ट नहीं होते हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास होता है ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यानी कि हम यहाँ बताते हैं हम लोग कि कौन कर रहा है, यानी कि कौन किसके लिए। समझ है? यहाँ पे या तो नाम भी आ सकता है, मेरा नाम नवीद भी आ सकता है, आपका नाम भी आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है, किसी आदमी का नाम भी आ सकता है, किसी औरत का नाम भी आ सकता है, किसी लड़के का नाम भी आ सकता है और किसी लड़की का नाम भी आ सकता है। यानी कि दे भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, यानी कोई भी कुछ भी आ सकता है। समझ है आपको? तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में कौन। समझ है आपको? यहाँ जैसे हमारे पास है यू, यू मीन्स तुम। समझ है आपको?
इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है शुड या ought to का इस्तेमाल करना है, शुड या ought to का इस्तेमाल करना है। समझ आ गया आपको? उसके बाद डेफिनेटली मैंने यहाँ से लगाया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज हम लोग क्या इस्तेमाल, वरना तो अगर क्या आप काम करना तो क्या इस्तेमाल करें, आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करें, सही ना। उसके बाद हमारे पास है लर्न। लर्न क्या होता है हमारे पास? सीखना। क्या होता है हमारे पास? सीखना, सही ना। जैसे हम लोग कहते हैं हमें ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, तो इंग्लिश में कहते हैं लर्न कहते हैं, सही ना। अब हमारे पास क्या है? सीखना। अब हमारे पास क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या होता है आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। वर्ब मीन्स को ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं? एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। जैसे हमारे पास होता है बोलना। फॉर एग्जाम्पल बंदा बोल रहा है तो बोलना आ रहा है ना, तो बोलना क्या? एक्शन ज़ाहिर कर रहा है। डेफिनेटली इसकी क्या बोलते हैं? होंठ भी लेंगे, ज़बान भी चलेगी, गला भी होगा, तो एक एक्शन ज़ाहिर कर रहा है ना, क्या कर रहा है? ये एक्शन। तो जब हम क्या कहते हैं कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन को ज़ाहिर करता है, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब। यहाँ पे हमारे पास कौन सी वर्ब की फॉर्म है? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए वर्ब की 4 फॉर्म में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। मगर यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया थी, यानी कि सादा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर एक मिसाल ऐसी होती है कि अगर खाने से नमक निकाल लिया जाए तो खाना के अंदर जायका नहीं आता। इसी तरह से अगर हमारे सेंटेंस के अंदर, पूरा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका जायका नहीं आता, सही है। समझा आपको? फॉर एग्जाम्पल जायका से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यू शुड या ought टू लर्न, आपको पढ़ना चाहिए क्या? कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, फिजिक्स पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए, क्या? तो देख रहे हैं, अगर मैं आगे ये नहीं लगा था फॉर एग्जांपल तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती, यानी समझ नहीं आता क्या पढ़ना चाहिए, समझे आपको। मगर जैसे मैंने ये लगा दिया तो सारा काम क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी, और सारा का सारा हमारे पास क्या, जो भी हमारे पास कन्फ्यूजन थी वो क्या हो गया? दूर हो गया। समझे? पूरा साइंस क्या हो गया? पूरा पूरा सब साइंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझे आपको? ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास क्या? शुड क्या या ought to क्या? समझ जाएगा को शुड या ought to हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एडवाइस यानी मशवरे का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ स्ट्रक्चर था, यहाँ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेज कम टू माई वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।